तो प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं अम्मान। लेकिन भारत और जॉर्डन की जब हम बात करते हैं तो जॉर्डन एक ऐसा देश है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि भाई मैप में यह है कहां। हालांकि इसकी अपनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आज के दौर में तो बहुत ज्यादा है। इस नक्शे पर जरा अगर आप देखें तो आप ये पाते हैं कि जॉर्डन की, जैसे मैंने कहा कि इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी भू राजनीतिक स्थिति दोनों बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में, क्योंकि ये है जॉर्डन देश। जो लाल लाइन से आप देख रहे हैं ये जॉर्डन है। लेकिन जॉर्डन के आसपास के देशों पर भी नजर डालें, आप आते हैं सऊदी अरब, लेकिन उसके साथ साथ इराक है, सीरिया है, इजराइल है। और ये वो राज्य, वो देश है और ये पूरे क्षेत्र को, जैसे हम कहते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट का ये क्षेत्र है, ये अस्थिरता और संघर्ष से जूझता हुआ क्षेत्र है। लेकिन जरा सोचिए, इजराइल और सीरिया और इराक जैसे अस्थिर देशों के बीच भी या संघर्षरत देशों के बीच भी हम देखते हैं कि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो इन देशों के साथ भी स्थिरता बनाए हुए है। और इसीलिए जॉर्डन जहां एक और बातचीत के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है, तो वहीं अपनी इस भू राजनीतिक स्थिति के कारण ही ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, जो हम आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन दोनों देशों के बीच के संबंधों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों देशों के रिश्तों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। मतलब जैसे हमने आपको पहले बताया कि 37 वर्षों के बाद ये पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। लेकिन इस यात्रा को हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। जैसे 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन से ट्रांजिट यात्रा हुई थी। जब वो फिलिस्तीन गए थे तब वापसी में वो ट्रांजिट के तौर पर जॉर्डन से होकर गुजरे थे। हालांकि उस वक्त भी यहाँ के राजा ने उनका इस तरह से स्वागत किया था कि वो ट्रांजिट यात्रा लगी ही नहीं थी। लेकिन राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, जो दिखाता है दोनों देशों के बीच के रिश्ते कितने मजबूत हैं। यानी विश्वास और सद्भावना की बात करें तो ये तो रेखांकित करते हैं रिश्तों को, लेकिन मित्रतापूर्ण गहरे संबंध हैं दोनों देशों के बीच। भारतीय मूल के भी लगभग 18,000 लोग हैं जो यहाँ जॉर्डन में रहते हैं। आपने उनके विचार भी सुने कि कितने उत्साहित है वो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। अम्मान और मुंबई के बीच तो सीधी उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं और अब दिल्ली तक भी उन्हें विस्तृत करने का, विस्तार देने का भी प्लान है। और भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल तो पहले भी मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वीजा, ई वीजा भी मिलने लगा है। लेकिन आर्थिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब भी हम दो देशों के रिश्तों की बात करते हैं। और ऐसे में भारत और जॉर्डन के बीच के भी संबंध, सहयोग आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूत है। मतलब 2.8 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच में। और भारत की बात करें तो वो तो जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। जॉर्डन में लगभग 15 भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज हैं जो काम करती हैं। 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का वहां निवेश भी है। लेकिन जॉर्डन भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए फर्टिलाइजर्स का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जिसमें फॉस्फेट्स और पोटाश, ये दो ऐसे तत्व हैं, रसायन हैं, जिनको सप्लाई को लेकर जॉर्डन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन रक्षा की बात करें, ऊर्जा, शिक्षा, तमाम सांस्कृतिक क्षेत्र, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट, इन सब में सहयोग की बहुत अपार संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच। 2018 में रक्षा सहयोग पर एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। लेकिन जैसे हमने भौगोलिक स्थिति दिखाई, उसको लेकर आईमेक बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा, जो जॉर्डन से भी होकर गुजरता है। कैसे महत्वपूर्ण है ये, आइए आपके सामने ये तस्वीर भी रखते हैं कि आईमेक कैसे एक गेम चेंजर साबित हो रहा है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और भारत के लिए भी ये कैसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आईमेक जो भारत से शुरू होता है और सीधा यूरोप तक पहुंचता है, ये आर्थिक गलियारा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आर्थिक गलियारे से भारत सीधा यूरोप से, तो उसके आगे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप भी बात कह चुके हैं कि वो अमेरिका से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो आईमेक आर्थिक गलियारा है, ये आर्थिक गलियारा जहां एक और पोर्ट्स के माध्यम से जुड़ रहा है, तो वही दूसरी ओर हम आपके सामने रख सकते हैं ये तस्वीर कि पोर्ट्स के साथ साथ रेल लाइन से कैसे जुड़ता है ये। जैसे ये भारत है, भारत के गुजरात या मुंबई, इन बंदरगाहों से जब रास्ता शुरू होता है तो ये यूएई तक समुद्री रास्ते से गुजरता है। उसके बाद यूएई से आगे सऊदी अरब और से लेकर जॉर्डन, ये गुलाबी रंग में जॉर्डन है, और उसके बाद इजराइल। तो यहां से यूएई के बाद यहां से रेल लाइन शुरू होती है और रेल लाइन सीधा आगे इजराइल तक जाती है। और इसीलिए ये जॉर्डन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अहम हिस्सा है ये इस आईमेक कॉरिडोर का। और इजराइल के बाद यहाँ पे रेल समुद्री रास्तों के माध्यम से फिर यहाँ से हम जुड़ जाते हैं यूरोप के साथ, जिसमें हम ग्रीस की भी बात कर सकते हैं, इटली की भी बात कर सकते हैं, और उसके आगे ये फ्रांस और जर्मनी, तो यूरोप भी इनके साथ जुड़ जाता है। और ये है आईमेक कॉरिडोर, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप,
इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर कह सकते हैं कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप देखें बहुत करीब से अगर हम देखते हैं तो जो जॉर्डन है, जॉर्डन के साथ स्वेज कैनाल भी आती है, लेकिन उसी को बाईपास करते हुए हम कैसे यूरोप से जुड़ने का एक रास्ता निकाल रहे हैं, वो इस मल्टी मोडल इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से आपके सामने तस्वीर रखते हैं, क्योंकि ये जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति की महत्ता को भी हमारे सामने रखता है। यहां पर भारत और जॉर्डन के बीच के संबंध और कैसे प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से,